हेलो छात्रों, मैं मोहित शर्मा सर्वोत्तम करियर पाथ में आपका स्वागत है। और हम एक जंग के मुहाने पर खड़े हैं क्योंकि नेक्स्ट मंथ या उससे अगले मंथ में जो कि डिसाइडेड है पेपर होगा। और अभी हम चला रहे हैं मैथ की सीरीज, और मैथ की सीरीज में जो अगला चैप्टर है वो हमारा प्रतिष्ठा है। कमेंट करके बताएं बाकी के चैप्टर आपको कैसे लगे और आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं घर पे बैठ के या नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर के भी साथ में कराते जा रहे हैं, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि हम किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, उस पढ़ने के बावजूद उसकी लैंग्वेज कैसे बनाकर देता है। अब हमारे यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्रतिशतता यानी परसेंटेज। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके नाम में ही चैप्टर का सारांश लिखा हुआ है। क्या देखिए, इसको अगर हम तोड़ें, शब्द लिखा है प्रति और लिखा है सतता, ठीक है, पर और लिखा है सेंटेज, ठीक है। तो जैसे लिखा प्रति घंटा, वर्ड सुना होगा, प्रति घंटा शब्द सुना होगा, यानी कि पर आवर। तो इसमें क्या होता है कि आपने प्रति घंटा का मतलब है कि आप यहाँ पे घंटे में लिखते हैं किसी चीज को, जैसे यहाँ पे लिखा हो किलोमीटर तो ऊपर किलोमीटर लिखते हैं। सेम यहाँ पर क्या है, किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब क्या है कि प्रति तो समझ में आ गया कि पर लगा हुआ है, ठीक है। सतता का मतलब है, बोलते ना सर गुरुजी सत सत नमन है, 100 बार नमन है आपको, ठीक है। तो सत का मतलब है यहाँ पे 100, ठीक है। यानी कि किसी भी राशि को हमें देखना है कि वो 100 पर कितनी है। इस बात को समझ पा रहे ना कि वह 100 पर कितनी है, ठीक है। अगर कहीं पर यह लिखा है कि भाई हमसे पूछा है कि x प्रतिशत, वर्ड लिखा हुआ है, क्योंकि इसका चिन्ह जो है प्रतिशत का वो ये चिन्ह है कि जिसको हम परसेंटेज से डिनोट करते हैं। इसका मतलब अगर हम इसको हटाएं, इसको रिमूव करें, तो यह राशि हमारी बन जाएगी 1/100, यानी कि x/100। ये चीज हमारे पास आ जाएगी, इस बात को समझिएगा। तो इसका मतलब एक चीज ये समझ में आई कि अगर ये लिखें ये राशि, क्योंकि हमें x चाहिए और x एक हमारा रिजल्ट आएगा, वो कैसे आएगा, अगर हम इस राशि को ऐसे लिखें कि 100 का, वर्ड लिखें 100 का x प्रतिशत किसके बराबर होगा, इस बात को समझिए। क्योंकि मैथ में हमने बेसिक में पढ़ा था कि 100 में x/100 ये वर्ड है लिखा हुआ। तो इसका मतलब 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, x, यानी कि ये हमारा क्या कहलाएगा, रिजल्ट, ठीक है। ऐसे ही अगर हमसे ये बोले कि 200 का 10%, तो हम 200 तो लिख रहे हैं, अब 10/100 भी लिखेंगे तो 100 से ये कैंसिल आउट होगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 20। तो 20 हमारा क्या हुआ, 20 हमारा रिजल्ट हुआ। इस बात को समझ पाए या नहीं। तो हमें एक चीज क्लियर हुई कि प्रतिष्ठा में जो प्रति हो, सतता का मतलब ये हुआ कि पर 100, यानी कि 100 पर अगर हमें निकालना है, इसका मतलब अगर हमसे कोई पूछता है कि 20%, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 100 पर 20 संख्या है वो, यानी कि 100 पर हमें वो चीज 20 मिलेगी, यानी कि ये 20/100 हुआ, यानी कि 100 पर वह वैल्यू 20 है, यानी कि ऐसे मतलब 20% है, तो 20% का मतलब हो गया कि 100 में 20। इसका मतलब अगर आप इसे काटें तो ये 1/5 आएगा, यानी 5 में से एक हिस्सा ये है, तो 5 में से एक हिस्सा है, 5 में से एक हिस्सा है, तो एक हिस्सा है, इसका मतलब 1/5 है, तो कितना बचा 4/5। इसका मतलब ये भी क्लियर हुआ कि ऊपर वाली जो राशि होती है वो हमें ये बताएगी, जो कि अंश में है, जो कि आपकी न्यूमरेटर में है, वो बेसिकली हमें ये बताएगी कि हमें किसी राशि पे कितना बढ़ाना है, कितना कम करना है। जैसे मैंने बोला 20%, तो 20% इसका मतलब क्या है कि मैं एक की बात कर रहा हूं, 5 में खाली एक की बात कर रहा हूं, इस बात को समझिए। तो हमने परसेंटेज के बारे में तो सीख लिया कि परसेंटेज में क्या है, तो इसके मतलब क्या है थोड़ा सा समझिए कि अगर ये तो हमने बोल दिया कि 10% को अगर हल करना है तो 10 गुणा 1/100 लगाएंगे तो यह राशि 1/10 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू हमारी होगी प्रतिशत में और ये वैल्यू होगी हमारी भिन्न में, यानी कि भिन्नात्मक कंडीशन है, यानी कि भिन्न में हमारी कंडीशन हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम पहली कंडीशन में प्रतिशत से भिन्न की तरफ जाएं, यानी कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन, अगर हम ये बोलें परसेंटेज से फ्रैक्शन की तरफ अगर हम जाएं तो किस प्रकार से करेंगे। अगर हम बोल देते हैं 20%, तो अभी हमने निकाला कि 20/100, तो इसका मतलब अगर इसे कट डाउन करेंगे तो 1/5। अगर हम ऐसे बोल दें कि 80%, तो इसका मतलब 80 गुणा 1/100,
तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और ये हो जाएगा 4/5। इसका मतलब इस प्रकार से हम फ्रैक्शन से यानी प्रतिशत से भिन्न हम निकाल पाएंगे। ये हमारी भिन्न के अंदर मान है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा, क्या सर क्या हम इस वाली फ्रैक्शन से क्या हम ये वाली वैल्यू ला सकते हैं? यानी कि आप जो बोलना चाहते हैं उस वैल्यू में ये बोलना चाहते हैं कि क्या सर हम फ्रैक्शन से, किसी भी फ्रैक्शन से हम परसेंटेज को में लेकर आ सकते हैं उस वैल्यू को? तो मैं बोलूंगा यस, क्यों नहीं ला सकते। अगर आपने परसेंटेज हटाया है तो 1/100 किया है, तो परसेंटेज लाने के लिए 100 की गुणा कर दीजिए उस क्वांटिटी में, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 1/10 है, अगर उसमें मैं 100 और साथ में प्रतिशत का निशान ये लगा दूं तो ये आंसर ये हो जाएगा 10%। इस बात को याद रखिएगा। कई सारे बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं कि किसके साथ में मल्टीप्लाई करें, जैसे यहाँ पर ऐसे लिखा 1/5 और गुणा 100। बहुत ध्यान से, कोई भी बेसिक में गलती नहीं होनी चाहिए। अमूमन बच्चे मिलते हैं, अमूमन कुछ देख रहे होंगे तो वो कह रहे होंगे कि ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे मिलते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी या इससे होगी, और ऐसे में वो गलत कर जाते हैं। तो याद रखिएगा इसकी मल्टीप्लाई इससे ही होगी, तो ये होगा 100 और ये होगा 5 और कैंसिल आउट होगा तो ये हो जाएगा 20%। इस बात को समझिए। तो इसका मतलब क्या है कि प्रतिशत से हम भिन्न में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और फ्रैक्शन से परसेंटेज में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहां पर ध्यान से समझिए, अगर कोई लार्ज परसेंटेज हो, इस बात को समझिए किस प्रकार से अगर हमारे पास कोई लार्ज परसेंटेज आ जाए, लार्ज परसेंटेज का मतलब ये है कि ऐसे अगर हमारे पास कभी बन जाए कि मिक्स फ्रैक्शन में कंडीशन हो कि अगर हमें मिक्स फ्रैक्शन के अंदर वो चीजें निकालनी है, अब हमारी मिक्स फ्रैक्शन हो जाए, ठीक है, ये जैसे हमारी मिक्स फ्रैक्शन है, तो मिक्स फ्रैक्शन में जैसे अगर आपको ऐसे लिखा है कि 16 सही 2/3 का प्रतिशत मान हमें चाहिए परसेंटेज में, कि परसेंटेज में वो वैल्यू हमारी होगी कितनी, परसेंटेज में वो वैल्यू हमें सर बता दें कि वो वैल्यू कितनी होगी। तो मैंने आपको ये दिन बताया था कि ये बेसिकली क्या है, एक मिक्स फ्रैक्शन है। तो उस केस में क्या करेंगे, इनका पहले आप क्या करें मल्टीप्लाई, कि 16 3 जा 48 यानी कि 16 3 48 और फिर जोड़ने के बाद जो राशि आती है उसके साथ में ऐड कर दें, तो ये राशि आपकी बनेगी 50/3। अब मैंने अभी आपको बताया कि फ्रैक्शन से आपको परसेंटेज में आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, 100 की गुणा करनी पड़ेगी विद परसेंटेज के साथ में, सही है। अब यहां पर प्रतिशत में लाएंगे तो प्रतिशत निकालना है कि 16 सही 2/3, ये वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक है। अगर आप इसका प्रतिशत निकालना चाहते हैं कि भाई इसका कितना प्रतिशत होगा, तो भाई प्रतिशत निकालने के लिए आप भाई 100 के गुणे कर दीजिए, आप 100 का गुणा करेंगे तब आपका ये परसेंटेज में मान आ जाएगा। याद रखिएगा सर, इसमें हमने अभी भी कोई भी परसेंट नहीं लगाया है, इस बात को समझना। अगर हम इसमें प्रतिशत लगाते तब आंसर होता। अब कई सारे बच्चे होंगे बोलेंगे इसका मान तो 1/6 आएगा, तो वो 1/6 कैसे आएगा, अब समझिए कि अगर मैं ये ऐसे देता 1/6 कि 1/6 का कितना प्रतिशत होगा, वैसे मैंने 1/6 लिख दिया, तो आप इसका मान बताइए, जैसे वहां पर लिखा है 1/5, तो उस केस में यहां पर क्या होगा कि 1/6 है और यहाँ पे 100 की मल्टीप्लाई होगी, तो 100/6 हो जाएगा, और यहाँ पर फिर काटेंगे तो ये 50/3 हो जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा जब इसको हल करेंगे कि 50 को 3 से हल कर दें तो 3 एकम 3 और यहाँ पे 2 और 3 छक 18 और ये बचे 2, तो इसका मतलब 16 2/3% हमारा ये आंसर आ जाएगा। इस बात को समझिए कि 16 सही 2/3% आपका यहाँ पर क्या बना, एक आंसर आपका आ गया। इस बात को समझिए कि 16 सही 2/3% आपका यहाँ पर आंसर बन गया। अब यहाँ पर एक कंडीशन और है, वो भी कंडीशन क्या है उस चीज को समझिए कि अगर मैं आपको बोलते हैं कि 1/7, तो 1/7 का अगर आपको निकालना होता तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, आपको परसेंटेज में मान चाहिए, तो इसका मतलब 100/7 कर देंगे। अब तो आपके समझ में आ गया होगा। अब इसको आप क्या करेंगे, 100 को डिवाइड कर लेंगे 7 से, ठीक है, तो 7 बन जा 7, यहाँ पर बचेंगे 3 और यहाँ पर बचेंगे 28 और यहाँ पे 2, इसका मतलब क्या होगा कि 14 2/7% आंसर आ जाएगा। आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है, बस आप प्रतिशत मान निकालिए। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, बेसिक रूप में हम ये देख रहे हैं कि प्रतिशत को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस बात को समझिए ध्यान से। अगर हाँ इस मिक्स फ्रैक्शन में ऐसा होता कि 16 सही 2/3% होता, जैसे यहाँ पर ये मान आया है
16 सही 2/3%, यहाँ पर आए 14 सही 2/7%। अब अगर मुझे चाहिए होता कि किसे करते, तो आपको मैंने फिर बताया कि पहले आप इनकी मल्टीप्लाई करिए और फिर किसके साथ में ऐड कर दीजिए, तो होगा क्या कि 50/3 हो जाएगा ये। अब इस परसेंटेज को हटाकर यहाँ पर 1/100 लिखेंगे। अब 50 एकम 50 और 50 दूनी 100, अब ये मान 1/6 आ जाएगा। बिल्कुल समझ में आई ये चीज। अब कभी कभी हमारे पास में ना लार्ज परसेंटेज दी होंगी। लार्ज परसेंटेज का मतलब ये हो गया कि ऐसे दिया होगा 416 सही 2/3%, ऐसे गिवन होगा आपको कि आप कैसे करेंगे। 416 सही 2/3% आपको गिवन होगा। अब आपको वो पूछेगा कि इसका फ्रैक्शन में मान बताओ कि कितना होगा। तो आप इस बात को याद रखिएगा, इस बात को ऐसे याद रखिएगा कि अगर मैंने कहीं पर ये लिखा है कि 100%, तो 100% को आप लिख रहे हैं 1, लिख रहे हैं ना। ऐसे अगर मैंने लिख दिया है कि 200%, तो उसको कितना लिख रहे हैं 2 लिख रहे हैं। अब ऐसे ही मैंने बोल दिया 300%, तो उसको कितना लिख रहे हैं 3 लिख रहे हैं बेटा। ऐसे ही मैंने 400% लिखा है, तो आप इसको कितना लिखेंगे 4, क्योंकि आप प्रतिशत को हटाएंगे और 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। किस प्रकार से, जैसे इसी को अगर हमें देखना है तो 100% में 1/100 करेंगे तो ये कैंसिल आउट होगा और आंसर कितना आएगा 1 ही तो आएगा। अब जैसे प्रतिशत को तोड़ना है तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं ले सकता भाई, परसेंटेज तो कॉमन हो गया दोनों के लिए। जैसे ये 3x है, तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं ले सकता 2 + 1x, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो x इस पे भी होगा और x इस पर भी होगा। तो इसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, इसको 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे। भाई इसको ऐसे लिखेंगे 400% और इसको लिखेंगे 16 सही 2/3%। और आपको पता है इसके बीच में प्लस लगाएंगे, क्यों? उसके पीछे का रीजन ये है कि 400% ये हो गया और 16 सही 2/3% यहाँ पर हो गया। अब अभी आपने लिखा भी 400% को कितना लिखेंगे, हम 4 लिखेंगे प्लस, और 16 सही 2/3% को हमने अभी ऑल हल किया है। अगर दूसरा कुछ होता तो हम यहाँ पर उसको सॉल्व कर लेते और फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते और ये आंसर आ जाता हमारा 1/6। अब मैंने बेसिक जब बता रहा था आपको, तो मैंने आपको ये बताया कि अगर ये लिखा हो 6 सही 1/3, तो इसका मतलब आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 6 + 1/3, या इसे सॉल्व कर लें। भाई 18 18 1 19 19/3 भी लिख सकते हैं, यानी कि इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कि इन दोनों के जो वैल्यू हैं वो सेम है। तो आप इसको चाहो तो ऐसे लिख लो कि 4 1/6, या आप 6 चौक 24, या आप 25/6 लिख लो। बात एक ही है, बात अलग नहीं है। अगर आपके सामने यह प्रश्न दिया जाए दूसरा कि 614 सही 2/7% का मान बताएं, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि सर्वोत्तम आपके साथ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसको लिखेंगे हम 600% और यहाँ पर लिखेंगे 14 सही 2/7%। तो 600 को हम क्या लिखेंगे 6 और इसको लिखेंगे 1/7। तो ये आंसर आ जाएगा 6 1/7। दिस इज योर आंसर। तो इस प्रकार से हमारी कंडीशन हो गई। नेक्स्ट में एक छोटी सी चीज और समझ लेते हैं कि अगर हमें परसेंटेजों को घटाना होता, भाई अगर परसेंटेज ऐसे दी हुई हैं कि 40% में से 10% हटाना है, तब तो कोई समस्या नहीं है, तब तो ये 30% हो गया। अगर मेरे सामने ये आ जाए कि भाई अगर ध्यान समझिए कि अगर मुझे 100% में से 16 सही 2/3% अगर घटाना हो, तब थोड़ी समस्या हो सकती है। कैसे? या तो पहले इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले, एक तरीका ये है कि आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले और फिर आप परसेंटेज निकाल लें, तब एक आंसर आ सकता है कि भाई इसे आप 1 लिख लें और इसे 1/6 लिख लें, तो ये आपका कितना हो जाएगा 5/6, और फिर बाद में परसेंटेज निकाल लें, तो इसका 500/6% में। अब 500 को फिर सॉल्व कर ले, ये 250/3 हो जाएगा। अब फिर बाद में हल कर लें कि भाई 250 को 3 से डिवाइड कर दें, भाई 3 अट्ठे 24 यानी कि 80, या 3 अट्ठे 24, 1 बचा 0, 3 तिया 9, 1, तो 83 सही 1/3% आ जाएगी। एक तरीका तो ये है, ठीक है। एक तरीका आपके पास ये बनता है। अब दूसरा तरीका ये है जब आपको घटाना है, वो ध्यान देखिए, अगर 100 में से आप जैसे नॉर्मल घटा देते तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाती। भाई 100 में से 16 घटाएंगे, 100 में से 16 घटाएंगे तो आपका 84 आएगा, 84 आएगा। लेकिन आपको क्या करना है, इससे एक ज्यादा घटाना है। अगर आप नॉर्मल करना चाहते हैं तो
तो आपको 100 में से एक ज्यादा घटाना, मैंने क्या बोला, एक ज्यादा घटाना है, तो 17 घटाना है। तो 16 में से जब 17 घटाएंगे तो 83 आएंगे। फिर क्या करना है, हर में से अंश जो दिया हुआ है उसको घटा देंगे। अगर यहाँ पर 1/3 होता तो हम 3 में से 1 को घटा देते, तो इसका मतलब 3 में से जब 2 घटाएंगे तो 1/3, और यही तो हमारा आंसर आ रहा है। तो अपन ने क्या करा, यहाँ पर हम समझ सकते हैं, जैसे एक कंडीशन हम यहाँ देते हैं कि जैसे 100 में से 100% में से 14 से 2/7% भी हटाना है। तो एक तरीका तो ये है कि सर हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इसे घटा ले तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये है कि हम इसे कैसे करेंगे कि 14 नहीं घटाएंगे, हम 14 से एक ज्यादा घटाएंगे, यानी कि 15 घटाएंगे। तो भाई 100 में से 15 घटाएंगे तो ये बचेंगे 85। अब हर में से जो अंश दिया हुआ है उसे घटा देंगे, तो 7 में से जब 2 जाएंगे तो हमारे बचेंगे 5/7%, और ये आंसर आएगा। तो ये तो बेसिकली क्या है, एक प्रतिशत का बेसिक हुआ। अब थोड़ा सा हम इसकी एप्लीकेशन पर्पस पे चलते हैं कि इससे हम क्या क्या धमाके करने वाले हैं, इसके आधार पर हम कौन कौन से प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, कुछ एप्लीकेशन पर्पस देखते हैं यहाँ पर कैसे। जैसे अगर जैसे कुछ ऐसे दिया हुआ है, जैसे पहले समझिए क्या है। अगर मैंने जैसे अभी समझाया, मैंने आपको बोला, जैसे यहाँ पे लिखा है कि m का 10% बराबर है n का 20%। यहां पर बोला m का 10% बराबर है n के 20% के बराबर, यानी कि यहां पर ये बोला है कि 10% ऑफ m इक्वल्स टू 20% ऑफ n। भाई परसेंटेज को तो मैंने ध्यान से समझ लिया, परसेंटेज को मुझे प्रश्न करने हैं, और सर बहुत प्रश्न आते हैं प्रतिशतता पर, आपसे होंगे, ये आपसे मेरी गारंटी है और मेरा विश्वास है कि आपसे होंगे। इस चीज को बड़ा ध्यान से पढ़ते रहिए। तो अभी हमने बोला कि भाई का लिखा है और ऑफ लिखा है, तो इसका मतलब है मल्टीपल, सही है। तो m इंटू, भाई अभी आपको गाड़ी धीरे धीरे चलानी है, बड़े आराम से। भाई 10% बराबर, पहले से कन्वर्ट कर लीजिए 20%। जब आप गाड़ी सीख जाएं तो आराम से उसे फॉर्मूला 1 बेस की तरफ बढ़ा दें। परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 होगा, और n इंटू 20/100 होगा। इस बात को समझिए। काटने को तो मैं यहाँ पर भी काट दूंगा, लेकिन अभी आपको समस्या होगी, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, बस हल्के हल्के करेंगे जिससे सब सीख जाए, क्योंकि हमने बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो m/n ले लिया हमने। जब हम यहाँ से गुणा की चीज को हटाएंगे तो वो बराबर वाली चीज में भाग में चली जाएगी, इस बात को समझिए। तो यहाँ पर क्या होगा, अभी भी 10/100 बचा हुआ है और 20/100 बचा हुआ है। अब ये इधर लेके जाएंगे तो इसके साथ में गुणा होगी, ये वाली चीज इसके साथ में गुणा होगी। तो m/n बराबर 100 गुणे 20/10 गुणे 100। अब ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब ये चीज क्लियर हुई कि जब भी ये 100 ऐसे में आए और बटे में है तो ये कैंसिल आउट हो सकते हैं। इवन ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पर। तो m/n बराबर हो जाएगा 2/1। अब हमसे आयोग किसी भी रूप में ये प्रश्न पूछे, क्योंकि हमारे पास m की वैल्यू भी आ गई 2, तो इस केस में हमारी m की वैल्यू 2 हो जाती है और n की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाती है। इस बात को समझिए। अब हमसे ये प्रश्न कुछ भी रूप में पूछे कि फिर आप मुझे ये बताओ कि भाई m² प्लस n² बराबर कितना है। अब भाई आपने m² और n² निकाल लिया है। अब m और n की वैल्यू आ चुकी है। भाई m की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएंगी 2 का स्क्वायर 4 और ये 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5। हमसे ऐसे पूछ ले कि भाई m प्लस n और बटे m माइनस n बता दो। हमसे ऐसे पूछ ले कि भाई m प्लस n बता दे, तो m प्लस n कितना हो गया, 2 प्लस 1 2 माइनस 1, तो इसका आंसर हो गया 3/1, तो आंसर हो गया 3। हमसे इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। भाई वो उसकी अब मर्जी होगी ना, अब उसने अब m और n की वैल्यू आपसे निकलवा ली है, तो अब वो किसी भी रूप में आपसे प्रश्न पूछे कि भाई m प्लस n का होल स्क्वायर अगर आपसे पूछ ले, तो भाई m 2 है प्लस 1 है, इसका होल स्क्वायर अब कितना हो जाएगा 9। भाई किसी भी रूप में आपसे पूछे, और यह आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि भाई आप m गुणा n बटे m प्लस n बताओ। तो m गुणा n आपका कितना है
2 और यहाँ पर 1 है और 2 + 1 है, तो इसका मतलब 2/3। तो ये अमूमन आपको एग्जाम में लिखा होता है, वो ये बोलेगा m का 10% बराबर है n के 20% के, या बोलेगा 10% ऑफ m इज इक्वल टू 20% ऑफ n, देन फाइंड आउट। तो इस तरीके से आपको प्रश्न वो पूछ सकता है कि किस प्रकार से कंडीशन होगी। या आपसे ये पूछेगा, दूसरा ये पूछेगा कि इनका प्रतिलोम कितना होगा, इनके प्रतिलोमों का मतलब है m और n के, ठीक है, इनके प्रतिलोमों का योग, ये शब्द आपसे पूछेगा। इसका मतलब है इनवर्स ऑफ दीज, इनवर्स यानी कि इनवर्स ऑफ दीज यानी एडिशन ऑफ, सॉरी, तो इसका मतलब है इनका इनवर्स, यानी कि अगर m 2 है तो इसका इनवर्स 1/m हो जाएगा, इसका मतलब 1/2 हो जाएगा। अगर n 1 है तो इसका इनवर्स तो भाई 1/1 ही रहेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसने हमसे बोला है कि इनका प्रतिलोम का योग बताओ, तो 1/2 + 1/1, और आप कहोगे कि सर ये तो हमें आता है क्योंकि ये तो हमारा एलसीएम वाला केस आ गया, इन दोनों का एलसीएम 2 होगा तो 2 की मल्टीप्लाई, इसका मतलब 3/2 आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये कंडीशन बन सकती है इसमें, ठीक है। आपको अमूमन प्रश्न मिलेंगे, उस प्रश्न के आधार पर आप ये आराम से बता सकते हैं कि किस तरीके से होगा। अच्छा, एक एप्लीकेशन पर्पस पे हम ये प्रश्न और बता सकते हैं कि आपसे ये पूछे तुलनात्मक कंडीशन पूछे, तुलनात्मक ये बोले, जैसे मैंने ऐसे लिखा है कि किसी भी चीज पर बोला है, ऐसे मैंने लिखा है कि 10% की वृद्धि, यानी कि इंक्रीमेंट ऑफ 10%। अगर मैंने ये शब्द लिख दिया है कि इंक्रीमेंट ऑफ 10%, तो अब मुझे इसे सॉल्व कैसे करना है? या तो मेरे पास कोई वैल्यू होती तो पता करूं, तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे परसेंट हल करना आता है। तो मैं इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूंगा कि 10% बराबर होता है 1/10, जो कि हमने निकाला था। यानी कि यह 10 वो है, ये 10 हमारी मूल संख्या है, यानी कि यह हमारी ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है। जैसे 10 भाई हैं तो टोटल 10 स्क्वायर फीट अगर जगह है तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 वर्ग जगह है, 10 वर्ग फीट जगह है हमारे पास, तो इसका मतलब हर एक के पास 1-1 फीट जाएगी, 1-1 वर्ग फीट जाएगी। बहुत ध्यान समझिए। इसी प्रकार से इस 10 में से ये एक हिस्सा बढ़ता है, ये बोलना चाह रहा है कि 10% वृद्धि होती है तो 10 में एक हिस्सा बढ़ता है। या फिर आप ऐसे कर लें कि भाई 10/100, ऐसे कर लें भाई 100 में 10 बढ़ जाता है। अब किसी भी माध्यम से करें, मैं बोला ना 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो ये 1/10 बचेगा। तो ये अगर मैंने बोला कि वृद्धि हुई है, यानी कि मूल संख्या में 1 की वृद्धि हुई है या 100 में 10 की वृद्धि हुई है, तो आप किसी भी माध्यम से करें, भाई 10 में 1 बढ़ा दिया है, अगर 1 आपने बढ़ा दिया है तो ये कितना हो जाएगा 11। भाई अगर यहाँ पर ये 10 इकाई था मान, तो ये कितना हो जाएगा 11 मान हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर ये 100 था तो ये आपका 110 हो जाएगा। आपको x मानने की कोई जरूरत ही नहीं है, ना ही कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, क्योंकि भाई हमारा प्लस का 10 हुआ है। इसी तरीके से हम क्या बोलेंगे, अगर 10%, ठीक है, 10% की वृद्धि हुई। अच्छा, दूसरा और कैसे कर सकते हैं इसको, भाई 100 पर 10% की वृद्धि हुई है तो 100 पर, ठीक है, इसी 100 पर तो हमें 10% की वृद्धि चाहिए ना, तो 10% की वृद्धि चाहिए, तो 10% की वृद्धि चाहिए, तो हमने क्या करा, यहाँ पे 10% लिखा, तो 100 + 100 गुणा 10/100, तब हटाएंगे तब भी 110 आ जाएगा। तो चाहे आप इसे ऐसे कर लो, चाहे इसे ऐसे कर लो। और इसी रूप में अगर आपसे ये बोल दे कि 10% की कमी, अगर आपसे ये बोल दे कि 10% की कमी हुई है, यानी कि जो भी आपके पास संख्या है उसमें 10% की कमी हुई है, भाई यहां पर 1 की वृद्धि हो गई थी, यहां पर भी 10% को सॉल्व करो तो आपका कर्म और धर्म ये बनता है। कभी भी आपको प्रतिशत मिले तो सर कृपया करके उस प्रतिशत को जरूर हल कर लीजिएगा, जिससे आपका आंसर सही हो जाए। बाकी तो हम ये देखेंगे कि प्रश्न किस प्रकार से आए हैं, अभी हमें और भी चीजें करनी है। तो 10% की अगर कमी लिखे हमें,
तो 10% का मतलब है 1/10, यानी कि 10 हमारी मूल संख्या है, इस पर 1 की कमी होगी, यानी कि 10 पर 1 की कमी होगी और कमी को मैं माइनस से रिप्रेजेंट करूंगा और वृद्धि को मैं प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बेटा, कि हमने क्या बोला कि अगर कहीं पे हमने प्लस लिखा है तो इसका मतलब हम इसे वृद्धि से कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर हमने कहीं माइनस लिखा है तो यहाँ पर हम इसे कमी से डिनोट करेंगे कि कमी हुई है। तो 10 पर 1 कम हो जाएगा तो ये 9 हो जाएगा। इस बात को समझे? या फिर आप ऐसे कर लें, अगर इस बहाने करते कि 100 और 100 पर आपको 10% की कमी हुई है, तो 100 माइनस 100 गुणा 10/100, यानी कि 100 माइनस 10 यानी कि 90, यानी कि 100 की चीज अब आपको 90 में मिल रही है। इसका मतलब 10% की आपको कमी हो गई है, यानी कि ये 10% की कमी हो गई है। इस बात को समझ पाए? इस आधार पर कुछ प्रश्न मिलेंगे तुलनात्मक टाइप के, कि भाई तुलनात्मक करोगे ना कि एक व्यक्ति से वो 10% ज्यादा है या वो 10% कम है, और ये कितने इजीली हम निकाल सकते हैं, उस आधार पर हम ये प्रश्न अब आगे देखेंगे। अब इस सीरीज में कुछ प्रश्न के आधार पर हमें देखने हैं तुलनात्मक कंडीशन है। जैसे हम मान लेते हैं, समझ लीजिए कि कैटरीना की आय नोरा से 10% अधिक है। अगर कैटरीना की आय नोरा से 10% अधिक है तो नोरा की आय कैटरीना से कितने प्रतिशत कम है? एक प्रश्न के आधार पर देखिए आप कितना लगाएंगे। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, ये हम कैटरीना को के मान लेते हैं। इफ के's इनकम इज 10% मोर देन एंस इनकम, then what percentage of N's income is less than of K's income? बात समझ पाए या नहीं? ये दो लोग हैं, यानी कि कैटरीना जी हैं और नोरा जी हैं। तो कैटरीना जी का के और नोरा जी का एक एन। अब यहां पर ये बोला है कि अब हमें यह नहीं पता है कि कितना ज्यादा है, तो मैंने आपको बताया कि आपका धर्म कर्म ये कहता है या परसेंटेज को सॉल्व करिए, क्योंकि इसमें शब्द लिखा है कि 10% अधिक, ये वर्ड लिखा ना 10% अधिक, तो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं 10% अधिक। तो 10% अधिक का मतलब ये है कि भाई 1/10 यानी कि 10 की चीज अब 11 में जाएगी, यानी कि प्लस का 1। अब ये बस डिसाइड करना है कि भैया किसकी ज्यादा है। तो यहां बोल रहे हैं कि कैटरीना की आय जो है वो नोरा से 10% अधिक है, यानी कि भाई कैटरीना की आय ज्यादा है ना नोरा से, कितनी 1%, एक ज्यादा है, या 100 का माध्यम लेंगे तो 10% ज्यादा है, यानी 100 है तो उनकी 110 है, किसी भी माध्यम से कर लीजिए। तो इसका मतलब कैटरीना की आय जो है वो ज्यादा है, कितना 1, तो हम यहाँ पे 11 लेंगे और ये 10 लेंगे। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं प्रश्न पढ़ना एक कला है कि भाई नोरा की आय कैटरीना, यानी कि जाहिर सी बात है इसके आधार पर हमें बताना है कि कितनी ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि भाई नोरा की आय कैटरीना से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि कितने प्रतिशत लेस है। तो इसका मतलब नोरा इनसे कैटरीना से 1 आय कम है इनकी। तो किससे कम है ए इनसे कैटरीना से, भाई किनसे कम है, इनसे, यानी कि जिससे कम है
तो अब प्रतिशत को हमें लेकर आना है 100 पर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100/11 हो जाएगा। तो 100 को हल कर लेंगे 11 से, तो 11 नेमा 99 और 1 यानी कि 9 सही 1/11% ये कम है। बात समझ पाए या नहीं? ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि कैटरीना की आय नोरा से 10% अधिक है, तो नोरा की आय कैटरीना से कितने प्रतिशत कम है। जैसे इसमें एक प्रश्न और करते हैं कि सरलिन की आय राखी से 20% कम है, तो राखी की आय सरलिन से कितने प्रतिशत भाई सरलिन की आय राखी से 20% कम है, तो राखी की आय सरलिन से कितने प्रतिशत अधिक है। इस चीज को समझिएगा। भाई सरलिन की आय राखी से 20% कम है, नाम तो हम कुछ भी रख दे, यहां पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी को बुरा भी ना लगे, बुरा लगे तो सर्वोत्तम की तरफ से माफी चाहते हैं। बस ये प्रश्न को समझाने का तरीका है, ठीक है, जिससे आपको मजा भी आए पढ़ने में कि भाई सरलिन की आय राखी से 20% कम है, तो राखी की आय सरलिन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो भाई यहां पर ध्यान से समझिए कि यहां पर 20% कम है, 20% कम है, तो 20% कम लिखा हुआ है, 20% कम है, तो 20% को आप तोड़े 1/5 हो सकता है, तो 5 में 1 कम हो गया, तो 5 में 1 कम हो गया, यानी कि अगर कोई 5 था अब एक 4 हो गया, यानी कि एक माइनस हो गया, ये 4 हो गया। तो हमारे पास 2 लोग हैं, ये और ये, हम इन्हें ज्यादा यूज थोड़ा ना करेंगे, बस हम सरलिन का एस लिख सकते हैं, राखी का आर लिख सकते हैं। तो यहां पर ये बोल रहा है कि जो एस है उसकी आय आर से 20% कम है, यानी कि अगर ये 5 है तो ये 4 है, क्योंकि कम है ना, कम ही दिखेगी आपको, कम दिखेगा एन माइनस। तो उन्होंने ये बोला है, तो ये कितना ज्यादा है भाई, राखी की आय इनसे 1 ज्यादा है ना, तो 1 ज्यादा है तो किससे है, 4 से, तो 1 का 4 पर तो 100 पर कितना, तो ये हो जाएगा 25%, ये 25% ज्यादा है। इस बात को समझिए। इसी में एक प्रश्न और ले लें, एक प्रश्न और ले लें कि भाई कि अखिलेश की आय आदित्य से 16.2/3% अधिक है, तो आदित्य की आय अखिलेश से कितने प्रतिशत कम है। भाई अखिलेश की है यहां पे ज्यादा आदित्य से, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका धर्म और कर्म क्या बनता है कि 16.2/3% को आप सॉल्व करें। भाई यहां पर अखिलेश की जगह पर ए और बी भी हो सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया कि आपको बस 2 चीजों में कंपैरिजन करना है। तो 16.2/3% को पहले आप सॉल्व कर रहे हैं, तो ध्यान होगा आपको 16 3 48 और 2 50, तो 50/3 इस परसेंटेज को हटाएंगे तो 1/100 और ये काटेंगे तो 1/6, ये हमारे पास केस आएगा, ठीक है, 1/6। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये मूल राशि है तो ऊपर वाला आपका परिणाम है ये बताएगा कम और ज्यादा। तो उन्होंने बोला कि 16.2/3% ज्यादा है, यानी कि अधिक है, यानी कि अधिक है। तो इसका मतलब क्या है, बहुत ध्यान से, 16.2/3% अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 6 थी अब 7 हो गई, ऐसा समझ लीजिए। लेकिन जो 7 है वो किसके लिए, वो अखिलेश के लिए है, ए अखिलेश, और यहां पर आदित्य के लिए कितनी हो गई 6, यानी कि आपकी जो अखिलेश की आय है वो ज्यादा है कितनी, 1,
और वो किससे, आदित्य से। तो इन्होंने बोला है कि आदित्य की जो आय है वो अखिलेश से कितनी कम है, तो 1 कम है। किससे, जिससे पूछा जाएगा वो लास्ट में नाम दिया होगा, जिससे पूछा जाएगा। तो 1 का 7 पर, तो 100 पर कितना, तो ये आ जाता है 14.2/7%। इस प्रकार से आपके आंसर होंगे। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं कि इसी आधार पर अगर 3 लोग दिए हों तो कैसे करेंगे। तो अगर 3 लोग दिए होते, चलिए अब तो ये नाम होगा, मैं नॉर्मल करते हैं कि ए की आय बी से 20% अधिक है तथा बी की आय सी से, ठीक है, बी की आय सी से 10% अधिक है, तो ए की आय सी से कितने प्रतिशत अधिक है। इस प्रश्न ने अमूमन कई बच्चों को परेशान करा है, आज से परेशान नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर एक ही चीज को 2 कंपैरिजन किया है, लेकिन एक व्यक्ति इसमें कॉमन है जिसका नाम है बी। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो पहली लाइन पढ़ेंगे, हम पहली लाइन पढ़ेंगे कि ए की आय बी से 20% अधिक है। अब आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, ये 1/5 यानी कि ए, बी और सी, ये अनुपात और समानुपात में भी एक तरीका देखेंगे कि भाई ए की आय बी से ज्यादा है, तो 5 से 1 ज्यादा है तो कितनी हो गई, 6 हो गई। अगले केस में ये बोल रहा है कि अगली लाइन में बोला कि बी की आय सी से 10% ज्यादा है, यानी कि 10% का मतलब है 1/10, यानी कि 10 से 1 ज्यादा है, कितना, 11। ये केस हो गया, क्लियर। अब आपके पास 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, और उन्हें ध्यान से समझिएगा। पहला मेथड ये है, मेथड 1 बना देता हूं इसको, और इसको आगे बना देते हैं मेथड 2। मेथड 2 बनाएंगे, सेम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, याद रखिएगा। ये ए बी सी लिख लेते हैं, 6, 5, 11 और 10। आपसे दिक्कत नहीं होगी। देखो पहला मेथड में यह है कि इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 66, ये कितना आ जाएगा 11 पंजे 55 और 5 धम 50, और सच में ये ज्यादा है। देखो कितनी है, 16 ज्यादा है, 16। लेकिन इन्होंने बोला है कि ए की आय, तो मैंने बोला लास्ट में जो लिखा हो हमें उससे ही कंपैरिजन करनी होती है, तो 16 का हमें किससे निकालना है, 16 पर सी पर, यानी कि 16 का 50 पर, तो 100 पर कितना, तो 50 दूनी 100, यानी कि 32% ए की आय ज्यादा है किससे, इससे। अगर हम दूसरा मेथड में देखें, इसी को सॉल्व करने के लिए आंसर हमारा समान आना चाहिए, गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है सर। प्रतिशत बिल्कुल यहां तक आएगा, यहां तक दिमाग में बसेगा, आपसे गलत नहीं होंगे प्रतिशत के प्रश्न, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सर्वोत्तम ज्ञान है आपके साथ में, इस बात को याद रखिएगा। अब इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करना, एक तरीका तो ये है, आपको ये अच्छा लगे तो ये करना। अब आपने ये देखा कि यहां पर इससे पहले खाली 5 है और कुछ नहीं है, तो लल्ला 5 लिख लो, ठीक है। अब यहां पर इससे पहले कुछ नहीं है, तो 11 दिख रहा है, तो 11 लिख लो। अब सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, 66, 55, 50, थैंक यू, हो गया भाई, हो गया। फिर इसमें निकालना, मेरे लाल सर्वोत्तम को ज्वाइन करके खजाने पर आ गए हैं। आपका कोई भी टॉपिक कंपटीशन का अगर वीक हो तो आप मुझे बताना, हम सारे टॉपिक कंप्लीट कराएंगे आपको, ध्यान रखिएगा। ये तो अभी शुरुआत है, अभी बहुत आगे जाना मेरे लाल, बहुत आगे। 50 से काटो तो 16 दूनी 32, और कंपटीशन में हर एक सब्जेक्ट का जो कलेश है कि सर हमसे जीएस अच्छी नहीं होती, हमसे ये अच्छी नहीं होती, आप बिल्कुल परेशान मत हो, हमारे द्वारा सारी चीजें आपको प्रॉपर कन्वर्ट कराई जाएंगी। आपको रटने का नाम ही खत्म। आप किसी के करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं, आपसे सारी होंगे, सारे एक एक पॉइंट आपसे होगा। प्रश्न पत्र आपको हल्का लगेगा, अब आप परेशान होंगे कि हम प्रश्न पत्र कहां से शुरू करें, इस बात को समझिएगा, ठीक है। वो दिन गए,
वो दिन गए जब तक हम यहां पर थे नहीं, अब तो आ चुके हैं, अब तक आ चुके हैं। अब हर एक आदमी पढ़ेगा और हर आदमी बढ़ेगा। किसी की जिंदगी में मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सब कॉलेज खत्म, सब कॉलेज खत्म। ठीक है, इसको बहुत ध्यान समझिए और इसके आधार पर अब और प्रश्न हम करेंगे।